वो नहीं जानता होगा उसका बाप राम जी किसी भी हाल में बच्चा गोद नहीं लेगा। लेकिन फिर भी उसने ये कहा। क्यों कहा? वो इसलिए कहा क्योंकि वो चाहता था कि इस मुद्दे पे लड़ाई बढ़ जाए, और लड़ाई इतनी बढ़ जाएगी कि आप खुद ब खुद घर छोड़कर चली जाए, और आपको कभी ये न लगे कि भीमराव ने आपको घर से भगाया है। समझी? बहुत बड़ी चाल थी। आपके भतीजे ने पूरी योजना बना रखी थी मुझे इस घर से भगाने की, लेकिन मैं आई हूँ और सचेत होकर आई हूँ। जीजा भाई, क्या समझाओ तुझे? हाँ, समझाया तो उसे जाता है जो समझने को तैयार हो। तेरे दिमाग में इस चावल से ज्यादा कंकड़ भरे हैं। चुन चुन कर नहीं फेंका तूने तो ये कंकड़ के भार से तेरा दिमाग काम करना बंद कर देगा, समझी? जीजा भाई इतनी बेवकूफ तो है नहीं, लेकिन भीमराव के प्रति इतनी ईर्ष्या है कि मेरी बात उसने आसानी से मान ली। भीमराव, तुम्हारे खिलाफ इतने हथियार हैं कि किसी की धार कभी कमजोर नहीं होने दूंगा। भीमराव, भीमराव! अरे भीम, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ? बताते हैं। क्या हुआ काका? भीमराव, वो रामजी बाला के पीछे गए और रामजी भाऊ बाला को पकड़कर ही लाएंगे। किस तरफ गए बाबा? मैं जाके देखता हूँ। हाँ हाँ, इसको बताओ। इसको अपने बाप पर भरोसा नहीं है, ये जाकर के देखेगा। बताओ। मुझे पूरा भरोसा है मेरे बाबा पर, लेकिन भरोसा होने का मतलब ये तो नहीं ना कि उन्हें अकेला छोड़ दूं। जाके देखना तो होगा कि कहाँ गए। आनंद भैया, आप चलिए ना मेरे साथ। चलो चलते हैं। किस तरफ गए? आइए। हम यही इंतजार करते हैं उन सबका। क्योंकि इस बार आप मुझे नहीं मिलते, क्योंकि आज तक बाला भैया ऐसे घर छोड़कर जाते थे तो एक ही जगह पर जाकर बैठते थे बार बार, ताकि आप वहां जाकर उन्हें ढूंढ कर वापस घर ले आए और आपको उनका महत्व समझ आ जाए। हर बार की बात अलग थी और इस बार की बात अलग है। हर बार जब आप मुझे छोड़कर जाते थे ना, तो आप उन्हीं जगहों पर जाते थे जहां पर मैं पहुंच सकूं, क्योंकि आप चाहते थे कि मैं आपको ढूंढ सकूं। दरअसल आप मुझसे दूर भागकर, मुझसे खुद को ढूंढवा कर ये साबित करना चाहते थे कि आप मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इस बार आपका मकसद ये नहीं था, इसलिए इस बार आप मुझे नहीं मिलते। तो आज आप सवाल पूछने के योग्य नहीं, बल्कि जवाब देने के लिए बाध्य हैं। दीजिए जवाब। सिर्फ 2 दिन का समय बचा है हमारी शर्त खत्म होने। 2 दिन के बाद ना तो शर्त रहेगी और ना ही मुझ पर कोई बंधन होगा कि मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब दूं। उसके बाद कर लेना जितने सवाल करने मैं दूंगा जवाब, लेकिन अपने घर जाकर। तो फिर भीम,
रमा, लक्ष्मी, आनंद, आ गया मैं यहाँ। अब तो तुम मुझे भागने भी नहीं दोगे। कर लो जो करना है इन 2 दिनों में। देख क्या रहे हो? करो कुछ। मैं भी तो देखूं तुम लोग क्या करते हो इन 2 दिनों में। लेकिन एक बात याद रखना भी, चाहे सुबह से दोपहर हो जाए, दोपहर से शाम हो जाए, शाम से रात हो जाए, लेकिन फिर भी ये बाला नहीं बदलेगा। वैसे के वैसे ही रहेगा, नहीं बदलेगा ये बाला। जी मालिक। अभी जांच लेते हैं कि भीमराव का समर्थन करने के लिए इन्हें क्या मिलता है। मालिक। बोलो, बुलाओ उन्हें। जी मालिक। नंदू, मनोहर, इधर आओ, मालिक बुला रहे। नंदू, मनोहर, सुन नहीं रहे हो? मालिक बुला रहे। आओ इधर। तुम दोनों एक बात बताओ कि उस भीमराव का समर्थन देने के लिए तुम दोनों को क्या मिलता है? पता नहीं मालिक, बस अच्छा लगता है और खुशी मिलती है। हाँ, खुशी। खुशी महत्वपूर्ण है, जीवन में खुशी होनी चाहिए। अभी देश को देखो कितना खुश रहता है। अच्छा ये बताओ, भीमराव अपना समर्थन के लिए तुम्हें कुछ देता है? मतलब चाय पानी के लिए कुछ? कुछ नहीं। कैसा व्यक्ति है वो भीमराव? देखा तुमने नरोत्तम? कितना शोषण करता है वो लोगों का। जो लोग उसका समर्थन करते हैं उन्हें कुछ नहीं देता। लेकिन हम लोग वैसे नहीं हैं। हम लोग बहुत ही दयालु हैं। मगर भीम का समर्थन ना देने पर हम तुम दोनों को बहुत कुछ दे सकते हैं, और वो भी हर महीने। क्यों नरोत्तम? बिल्कुल, हमारा तो स्वभाव ही दयालु, समाज सेवक हैं। खा लो, रखो। अरे दोनों बेवकूफ की तरह देख क्या रहे हो? उठा लो पैसे, तब मालिक ने दिए हैं और हर महीने देंगे। नंदू, मनोहर, हितेश की तरह हमारे आदमी बन जाओ। भीम की विरोधी सेना में हो जाओ, बहुत फायदे में रहोगे। इनका भाभी को मारना गलत कैसे है? भीम, गलती मैंने की है। पैसे उधार मैंने लिए, तो लौटाऊंगा भी मैं ही ना। फिर इन सब के बीच में ये मेरे पत्नी को कैसे मार सकती है? अच्छा, मतलब आप ये जानते हैं कि आपकी गलती है और इसके बाद ही ये कह रही है कि ये भाभी को मारेंगी, लेकिन फिर भी आपको ये गलत लग रहा है। मगर आप हमेशा बिना किसी वजह के भाभी को मारते हैं, तो वो सही लगता है आपको? ऐसे कैसे हो सकता है भैया? या तो दोनों चीजें सही होंगी या फिर दोनों चीजें गलत होंगी। भीम, ये बाबा यही खड़े रहिए और जो हो रहा है उसे देखिए। ये सही हो रहा है।
क्या सही हो रहा है? देखती जा। मतलब हम चुपचाप देखते रहेंगे यहाँ? नहीं, बोलेंगे सही समय आने पर। 2 थप्पड़ मारूंगी ना, अक्ल ठिकाने आ जाएगी तेरी। चुप बैठ। ये क्या कह रही है आप? ऐसे कैसे मेरे पत्नी को मार सकती हो आप? क्यों नहीं मार सकती? क्यों नहीं मार सकती है भाभी को? जब आप भाभी को मार सकते हैं तो ये भी मार सकती है, क्योंकि चोट खाने वाला शरीर तो वही है, दर्द सहने वाला दिल तो वही है। फिर क्या दिक्कत है? देखिए, मेरे बाला भैया ने आपसे पैसे उधार लिए हैं। अगर वो पैसे नहीं लौटाएंगे तो आप जरूर भाभी को मार सकती हैं, क्योंकि बाला भैया भी बेवजह हमारी भाभी को मारते ही रहते हैं। तो आप भी मारिए। भीम, नाटक नहीं। आप जाइए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। नहीं नहीं, रुकिए। पहले आप मुझे ये बताइए भैया, इनका भाभी को मारना गलत कैसे है? भीम, गलती मैंने की है, पैसे उधार मैंने लिए, तो लौटाऊंगा भी मैं ही ना। फिर इन सब के बीच में ये मेरे पत्नी को कैसे मार सकती है? अच्छा, वरना क्या? क्या करेंगे आप? हाँ, हाथ उठाएंगे मुझ पर? बदसलूकी करेंगे मेरे साथ? तो कीजिए, मारिए ना। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है कि उधार देने वाली कोई अनजान औरत मुझे थप्पड़ मारे या फिर उसके जाने के बाद मेरा पति मुझे थप्पड़ मारे? मेरे हिस्से में तो थप्पड़ ही आया। हाँ बाला भाई, बताइए, अगर आप मार सकते हैं तो कोई और क्यों नहीं मार सकता? और आप किस हक से रोकेंगे? इसका जवाब ज्यादा जरूरी है बाला भैया, शायद उधारी लौटाने से भी ज्यादा। लो, यहाँ तो अलग ही नौटंकी चालू है, और उधारी से ज्यादा थप्पड़ थप्पड़ का खेल चल रहा है। हितेश भाऊ, है ये बड़ा मुद्दा? रमा, लक्ष्मी, करुणा सब सही सवाल कर रहे हैं, और ये सवाल नहीं उठाएंगे तो हर औरत गुलिया ताई की तरह चुप रहना सीख लेगी। अब जो होगा सो होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? उधारी के बदले वो लोग मेरी जान ही ले लेंगे ना, तो दे दूंगा जान। और हाँ, कहीं भाग कर नहीं जा रहा हूं मैं, फिर से सब लोग पीछे पीछे मत आ जाना। मैं दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं आता हूं। जीजाबाई, परिवार और परिवार का सदस्य होना इसी को कहते हैं। जब भी परिवार में से किसी भी सदस्य पे कोई समस्या आती है तो समाधान के लिए सब साथ में बैठकर ही सोचते विचारते हैं। अगर तुझे पसंद नहीं है तो तू यहाँ से जा सकती है। अच्छा, आपने बोला और मैं चली गई। नहीं जाऊंगी, जरा मैं भी तो देखूं ये ऐसे सोचने विचारने से क्या हल निकलता है। हर समस्या का हल
भीम, तेरे पास है। तू एक बार उस औरत के साथ बात करके तो देख। तेरी बात से बम्बई के गवर्नर साहब, मेहता साहब, गोखले साहब सब सहमत हो गए थे ना। क्या पता शायद ये औरत भी सहमत हो जाए। बुआ, गलती मेरे पति ने की, तो फिर भीम को वहां जाने की क्या जरूरत है? करुणा, बाला ने गलती की है, लेकिन बाला मेरा बेटा है, इस घर का एक हिस्सा है। तो उसके लिए हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए। बेटा, मीरा सही कह रही है, तुम जाकर एक बार बात करके तो देखो। उनसे कहना अब हम सब मिलकर आपकी उधारी चुका देंगे। आज रात अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए ना, तो देख लेना मैं क्या करती हूँ। इसके जाने से क्या होगा? देखा नहीं वो औरत कैसी बातें कर रही थी? किसी की नहीं सुनेगी वो। अरे पैसे लेकर पैसे वापस नहीं दोगे तो वो बोलेगी नहीं। हुआ बाबा, मैं उनसे बात करके आता हूँ। जा। और अगर नहीं मानी तो इतनी बड़ी उधारी वो कैसे चुका पाएंगे? पता नहीं क्या होगा। दीदी, आप परेशान मत होइए, वो गया ना, वो कुछ ना कुछ बात करके मना कर ही आएंगे। हाँ, तुम्हारा पति तो बंबई का राजा है, जिसको जिसको जो कहेगा सब लोग वो मान जाएंगे। इस घर में तो सबको भ्रम हो गया है कि सब समस्याओं का हल भीम है, जबकि सच बात तो ये है इस घर की समस्या ही भीम है। आई, याद कीजिए, जब जब समस्या आई तब तब उस समस्या का हल किसने किया? यही याद कीजिए कि चार हड़पने की कोशिश की गई, या फिर बिजली लानी हो, या फिर आपके भाभी के बेटों की समस्या, सब उन्होंने ही हल किए ना। और आई, घमंड नहीं है, भरोसा है, और इतना भरोसा है कि वो हमें सारे समस्या का हल लगता है। मतलब हद ही हो गई। मतलब तुम्हारे पति के कहने पर कोई अपनी उधारी भी ना ले। आप मुझे 10 दिन दे दीजिए। इन 10 दिनों में आपके सही और भाभी के गलत के बीच एक मुकाबला करवाएंगे। अगर आप जीत गए तो मैं ये मान लूंगा कि पति हमेशा सही होता है, लेकिन अगर आप हार गए तो आपको ईमानदारी से अपनी गलती कबूल करनी होगी और भाभी के साथ एक नए सिरे से रहना होगा। मंजूर है शर्त मुझे। मैं तुम्हें 10 दिन का समय देता हूं, लेकिन उसके बाद तुम मेरे और उसके बीच में कभी नहीं आओगे, चाहे मैं मेरी पत्नी के साथ कुछ भी करूं। अब रिश्ता टूटता है तो टूटे, लेकिन मैं ऐसे आपके साथ नहीं जाऊंगी। आज रात तक अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए ना, तो देख लेना मैं क्या करती हूँ। ये क्या है? तेरी औकात। तूने मुझसे 100 रुपए मांगे थे, लेकिन मैंने वही दिया जो तेरी औकात है, 1 पैसा। पागल आदमी है, इसे उम्मीद थी कि मालिक इसकी मदद करेंगे। अच्छा खासा मरद रहा है, अपनी शरत पे जियत रहा है और अपनी ही शरत पे अपनी घरवाली का भी रखत रहा है।
लेकिन फिर पता नहीं कहा सूझा कि भीम से शरत लगाए बैठा। अब देख लो, न मर्द रहा, न घर वाली रही, और न बेचारे के पहले जैसी अच्छी खासी जिंदगी रही। ये देखो आनंद को, अब ये बर्तन साफ करेगा। इस चाल के मर्द ये काम कब से करने लगे? अरे रुको, जरा बताओ। हाँ बताओ। जीवन में आंसुओं के रंग को पहचानना सबसे मुश्किल है। व्यक्ति जब रोता है तब वो किस बात के लिए रो रहा है ये हर बार समझा नहीं जा सकता है। जैसे आज बाला भैया किस बात के लिए रो रहे थे ये पता ही नहीं चला। बाला भैया खुद को जैसा मर्द मानते हैं, उन्हें उस स्थिति से हटाने और हिलाने की कोशिश की जा रही है, तो उससे उन्हें तकलीफ हो रही है, इसलिए वो रो रहे थे। नहीं रमा, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो फिर आपको क्या लगता है? मैं पहले की तरह अपने पति के साथ उनके डांट खाते मार खाते और नहीं रह सकती। रमा और लक्ष्मी के जैसे पति, ऐसे पति मेरे कभी होंगे नहीं, इसलिए मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी। हाँ, आज रात जब सब सो जाएंगे तो मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी। और फिर सुबह यहाँ किसी को नहीं मिलूंगी। और मेरे जाने के बाद सारे झगड़े, वो सारी लड़ाइयां जो मेरी वजह से, वो सब भी खत्म हो जाएंगी। यही बेहतर होगा। अपनी वसूली मैं अलग तरीके से करती हूँ, और ये बात सारा मोहल्ला जानता है। ये ले, जहर है इसमें। अगर पति के लिए जान भी दे सकती है तो उसकी उधारी माफ करवाने के लिए जहर भी पी सकती है। पी ले, मैं बाला की उधारी माफ कर दूंगी। सोच क्या रही है? थप्पड़ खाकर भी अपने पति से प्यार करती है ना, तो पी ले ये जहर। करुणा, दीदी, दीदी। मुझे ऐसा लगता है कि भाभी को पता होगा कि हम उन्हें स्टेशन की तरफ ढूंढेंगे, तो वो वहां नहीं गई होगी।
हम किसी और तरफ जाकर ढूंढते हैं। तुम्हें इतनी ही समझ है तो ये भी बता दो कि वो गई कहाँ होगी। मुझे लगता है बंदरगाह की तरफ चल के देखते हैं। हाँ सही बोल रही है, वहीं चलते हैं। रुकिए बाला भैया, पहले आप ये बताइए कि आप ढूंढ किसे रहे हैं? अपनी पत्नी को या उस औरत को जिससे आप अपनी सहूलियत के हिसाब से डांट सके, मार सके? बकवास का समय नहीं है अभी, चलो यहाँ से। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं दिन भर यहाँ खड़ी रहूं। जहर पिएगी या नहीं? अगर हाँ तो पी ले, उधारी का किस्सा खत्म। और अगर नहीं पिएगी ये जहर तो अभी के अभी मेरे आदमियों को भेजकर बाला को उठवा कर लाऊंगी और फिर उसके साथ मेरे आदमी क्या करेंगे, उसकी कितनी हड्डियां तोड़ेंगे, ये मुझे भी नहीं पता है। लो आ गया मैं, जो करना है कर लो मेरे साथ। पी ले, फिर मैं तेरे पति को छोड़ दूंगी। करुणा, क्या हुआ तुम्हें? रमा कह रही थी कि तुम बेहोश हो गई हो। अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो उठो और चलो यहाँ से। तुम्हें ऐसे रोज रोज बेहोश देखूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, अभी यहाँ से चलो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। और अगर नहीं पिएगी ये जहर तो अभी के अभी मेरे आदमियों को भेजकर बाला को उठवा कर लाऊंगी और फिर उसके साथ मेरे आदमी क्या करेंगे ये मुझे भी नहीं पता है। अपने पति को बचाने के लिए मुझे ये जहर पीना ही पड़ेगा, यही एक पत्नी का धर्म है। करुणा नहीं। करुणा दीदी, अब ठीक हो दीदी? हाँ ठीक हूँ मैं। भीम, इसे जल्दी से अस्पताल ले चलते। नहीं भैया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कैसी बात कर रहे हो भीम? जहर पिया है इसने, अभी अभी इसकी सांसें बंद हो गई थी, देखा ना तुमने? ये तो चमत्कार है कि इसकी सांसें लौट आई, पर आगे का इलाज तो डॉक्टर ही करेगा ना। भैया दीदी ठीक है, इन्हें डॉक्टर की जरूरत नहीं है। रमा, ये क्या बोल रहे हो तुम? बाला भैया बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हाँ चलिए अस्पताल चलते हैं। चल। रुकिए, मैंने तो जहर पिया था, फिर मुझे कुछ हुआ क्यों नहीं? मैं बच कैसे गई? जहर था ही नहीं इसमें, सिर्फ नींद आने की दवाई मिलाई थी, जिसकी वजह से तुम कुछ समय के लिए गहरी नींद में सो गई थी। क्या कह रही है आप? हाँ क्या? बाबा, मतलब ये सब आपने? नहीं, मैंने नहीं, ये सब भीमराव ने किया है। दरअसल भीमराव जब मुझसे मिलने आया तब उसने बाला के साथ लगाई हुई शर्त के बारे में मुझे बताया। वो अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हैं, सही है ना? इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आप शर्त जीतने में मेरी मदद जरूर कर पाएंगे। देख, मुझे मेरे पैसे चाहिए, इससे मुझे क्या लेना देना? आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, चाहिए तो मैं आपको लिख कर देता हूं, बस मेरी मदद कीजिए। आपको एक बात बताता हूं, जब मैं छोटा था तब एक बार ऐसे ही गुस्से में मैंने मेरे आई को कुछ उल्टा सीधा कह दिया और फिर मैं विद्यालय चला गया। जब विद्यालय से घर लौटा तो आई थी ही नहीं। मैंने बहुत ढूंढा, ढूंढते ढूंढते रात हो गई, लेकिन फिर भी आई नहीं दिखी। फिर जब मैं रोने लगा तब मेरे आई बाबा मेरे सामने आ गए और उन्होंने समझाया कि जीवन में जो अपने लोग होते हैं उनकी इज्जत करना सीखो। उसके बाद
मैंने कभी मेरी आई से और मेरे बाबा से अमर्यादित व्यवहार नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कुछ इसी तरह से हमें बाला भैया को भी ये सब समझाने की जरूरत है, ताकि उन्हें उनकी गलतियों का एहसास हो। मैं समझ गई। अब